जी अरुण। मगर दूसरी बात जो आपको मैं जो हेपेटाइटिस से ताल्लुक होती है, ये ऐसे फ्रूट है, अगर आप थोड़ा अरसा इसको घर में रखते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रखते हैं, तो इनमें कीड़ा पैदा हो जाता है। अब जहां से ये ट्रेवल करते हैं और यूरोप में आते आते इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है और फिर मार्केटों में पड़े रहते हैं। और जब मार्केटों में से आकर आप घर लेके आते हैं, आज नहीं खावांगे, कल खावांगे, परसों खावांगे, इस तरह 3-4 दिन तो आपके घर में लग जाते हैं। इसमें बेशुमार बैक्टीरिया बनता है। आप आम लेके आते हैं, ताजा आम लेके आए, 2 दिन रख के देखिए आपके आम खराब हो जाते हैं, वो भी ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे फ्रूट जिसमें बैक्टीरिया लगता है वो हेपेटाइटिस करता है। मैंने ये कहा है, जाते खुद मैं ऑरेंज के खिलाफ नहीं हूँ। जब पाकिस्तान में थे, जब ऑरेंज आते थे, खूब खाए और रज के खाए, बल्कि अपने पेशेंट्स को भी खिलाए। इवन के हमने ऐसे ऐसे पेशेंट का ऑरेंज के साथ इलाज किया है जिनको धूप का सरसाम नहीं हो जाता, सर के ऊपर बहुत ज्यादा धूप लगती है, उनको मौसमिया, ऑरेंज और ऐसी चीजें को निचोड़ निचोड़ कर हम खिलाते थे। इन्हीं दिनों में यार गन्ना भी बहुत आता था। अब आपने सरसाम की बात की, अब दुनिया को बता दें सरसाम होता क्या है। धूप लगने की वजह से इंसान का जो बुखार जो पैदा होता है, सर को चढ़ता है, उसको सरसाम। जी ठीक।